नमस्ते। आगे बढ़ने के पहले ये जो हम लोगों ने 2 मिनट का जो अनुभव किया, केवल माँ की आवाज़ में सावित्री 1 मिनट अगर हम सुन लें, एटमॉस्फेयर पे कितना बड़ा प्रभाव पड़ता है। और ये हम लोगों का सौभाग्य, परम सौभाग्य है कि इट इज़ अवेलेबल टू अस। सो इट टेक्स टाइम नाउ टू आज हम लोग सावित्री बुक 7 कैंटो 5 फाइंडिंग ऑफ द सोल, इस कैंटो के बारे में थोड़ा सा उसकी गहराई में जाएंगे। यहाँ शब्द है सोल और फाइंडिंग। सोल को जनरली हिंदी में आत्मा शब्द से कहा जाता है, लेकिन ये शब्द इतना डिस्टॉर्ट हो गया इंग्लिश में भी और हिंदी में भी। तो माता जी ने एक शब्द प्रयोग किया है जो आज तक वो शब्द ऐसे प्रयोग नहीं हुआ है स्पिरिचुअल लिटरेचर में, और माता जी ने शब्द यूज़ किया है साइकिक बीइंग। और फिर बाद में श्री अरविंद ने उसी शब्द को प्रयोग में लाए हैं जगह जगह राइटिंग में, पर ये वर्ड का जो ओरिजिन है, ये पहली बार माँ ने इस वर्ड को यूज़ किया है। और वो डिफ्रेंशिएट करती हैं, जिसको हम नॉर्मली आत्मा कहते हैं। तो अब नॉर्मली हम लोग क्या कहते हैं, मृत्यु हो जाती है, आत्मा चली जाती है, फिर वापस आ जाती है। तो ये बार बार वापस क्यों आ रही है और बार बार क्यों जा रही है, ये एक प्रश्न उठता है। तो जो ट्रेडिशन थ्योरी उसमें ये कि कर्मों का चक्कर है, कर्मों से बंधी है। तो आत्मा है एक जैसी, लेकिन कर्मों के हिसाब से वो भोगती है सुख दुख। और अंत में, ये ट्रेडिशनल की बात कर रहा हूँ, ये नहीं श्री अरविंद की बात नहीं कर रहा हूँ। और वो सुख दुख भोगती हुई एक समय आता है जब वो, उसके जीवन में कुछ ऐसा होता है आत्मा की लाइफ में कि वो अचानक भगवान की ओर मुड़ जाती है। अब ये भी क्लैरिटी से नहीं है कि भाई क्या होता है कि वो अचानक, क्योंकि सुख दुख के, आप कर्म के बंधन से अगर रियली कर्म को इस तरह का बंधन मानो कि उसमें आप जो भी कर रहे हो उसका परिणाम होगा, तो पूरे जीवन में इंसान कुछ ना कुछ तो करता ही है। आप नहीं चुप बैठ सकते, और अच्छे कर्म का भी परिणाम है और बुरे कर्म का भी परिणाम है। तो आप परिणाम के बंधनों से मुक्त हो ही नहीं सकते अगर एक दृष्टि से, सिर्फ इस दृष्टि से देखा जाए लॉजिकली। और इसमें बहुत बड़ा प्रश्न है कि अगर मुक्त होना ही था तो फिर आई क्यों आत्मा इसमें। और अंत में खैर एक समय आता है जब वो 84 लाख जोनियों से जाती हुई मानव शरीर में आती है, जब उसको ये ऑप्शन या अपॉर्चुनिटी मिलती है। ट्रेडिशनल योग में, बार बार मैं ये बता रहा हूँ, ये श्री अरविंद नहीं कह रहे हैं, पर जो ट्रेडिशनल योग की अंडरस्टैंडिंग है वो यही है ज़्यादातर, कि उसके बाद जब वो मानव देह लेती है, उस पर भजन भी बने, नर तन पाया वक्त गंवाया इत्यादि की, नर का चोला मिला है, ये मिला है रियलाइज़ करने के लिए। अब रियलाइज कर लिया तो ठीक है, नहीं तो फिर 184 योनि में तुम्हें जाना पड़ता है। इट्स एन एंडलेस साइकिल। अगर देखा जाए तो बहुत फ्राइटनिंग है कि जिसने भी इसको बनाया, इज हैज़ टू बी, आई मीन विदाउट ए डाउट, एक मॉन्स्ट्रस कॉन्शियसनेस बना सकती है इस तरह का चक्रव्यूह, जिसमें घुसना तो तुम, जो भी हुआ कैसे किसी ने तुम्हें धकेल दिया, पर इसे निकलना नियर इम्पॉसिबल लगता है। तो ये कह दिया जाता है कि नहीं, बीच बीच में संत आते हैं, सच्चे संत, पक्के संत। अब उसमें भी बहुत सारी कैटेगरीज, हर व्यक्ति ये बताना चाहता है मेरे संत सबसे बड़े हैं, तो उसमें पूर्ण गुरु और इत्यादि होता है जो तुम्हें निकाल के ले जाएंगे इसमें से। अब ये देखा जाए तो ये बहुत ही विचित्र एक स्टोरी है जिसका कोई मतलब नहीं होता। यानी आइदर गॉड इज कम्प्लीटली इलॉजिकल इन व्हाट ही हैज़ डन, या ही इज़ डन एवरीथिंग, जो एक बहुत ही एक मॉन्स्ट्रस डिज़ाइन लगता है। तो श्री अरविंद माता जी इस चीज़ को करेक्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि वो किसी मान्यता या विश्वास के आधार पर नहीं कुछ भी कर रहे हैं, वो प्रत्यक्ष अनुभव के आधार पर। और ये प्रत्यक्ष अनुभव अगर हम देखें तो ये योगियों को उपनिषदिक काल में एक आध जगह इसका वर्णन है, या श्री कृष्ण गीता में बात करते हैं, पासिंगली बात करते हैं कि परा प्रकृति जीव भूता, वही वो बन गई हैं। जो परा प्रकृति है वही व्यक्ति का जीव स्वरूप अंदर में विद्यमान है। फिर वो बहुत ज़्यादा इसकी बात नहीं होती है, मुक्ति की बात होती है, लेकिन कौन मुक्त होता है, कैसे वो बंधन में आता है, एक अज्ञान, एक वर्ड यूज़ किया गया है। तो ये सारी चीज़ें श्री अरविंद माता जी बहुत क्लैरिटी के साथ हमको बताते हैं। तो अब उस दृष्टि से हम देखें कि आत्मा क्या है। आत्मा एक भगवान का एक स्पार्क या सीड, हम जैसे भी बोलें, इस अज्ञान के क्षेत्र में डाल दिया गया, जैसे एक फील्ड के अंदर डाल दिया आपने। तो बीज क्या, उसकी नियति क्या है? उस बीज की नियति है कि उसके अंदर जो मूल स्वरूप है वो विकसित होगा। दैट इज लॉजिकल थिंग। अगर आप कोई भूमि के अंदर बीज डालेंगे तो वृक्ष बनेगा। तो ये जो बीज है डिवाइन का,
हमारे अंदर जो अपने अंदर सत्य को और डिवाइन नेचर को मूल रूप से धारण करता है, वो जन्म मृत्यु रीबर्थ की प्रोसेस से वो विकसित हो रहा है. यानी एक इवोल्यूशनरी एलिमेंट है अंदर में सोल का. वो स्पार्क रूप में जब रहती है, उसकी मूल एसेंस को हम लोग सोल कह सकते हैं या आत्मा. हालांकि वर्ड आत्मा को कई सेंस में यूज किया जाता है, बट एक भगवान का एक बीज है हमारे अंदर, वो एक आत्मा, आत्मस्वरूप, आत्म तत्व. विकास के साथ वो क्या बनता है, ओवर मेनी लाइव्स साइकिक बीइंग. तो साइकिक बीइंग सब में नहीं होता है, लेकिन एक साइकिक एसेंस, एक स्पार्क होती है हर किसी के अंदर डिफरेंट डिग्रीज ऑफ डेवलपमेंट में. अब जब हम उस दृष्टि से देखते हैं तो हम ये बिल्कुल स्पष्ट आता है इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से कि जब आप मनुष्य के अंदर देखें तो बहुत कैटेगरी के मनुष्य हैं. तो वो मनुष्यों के अंदर भी उसका विकास विद इन द मेंटल रेंज, तमोगुणी प्रकृति, तमो रजोगुणी प्रकृति, रजोगुणी प्रकृति, रजो सत्वगुणी प्रकृति, सत्वगुणी प्रकृति, सत्वगुण के आगे जाने की चेष्टा. तो अनेकों लेवल्स हैं ह्यूमैनिटी के, क्योंकि एक लंबे समय तक उसका विकास ह्यूमन फ्रेम के अंदर होता रहता है और उसमें सुख दुख दोनों से वो पोषित होता है. जीवन के अनेकों अनुभव, हर एक अनुभव उस आत्म तत्व को पोषित करता है. अब हर एक अनुभव से क्या मतलब है, अचानक कभी आपने अनुभव किया होगा, मुझे तो इसका एकदम स्मरण है, 2 एक्सपीरियंस इस तरह के बड़े सिंपल ऑर्डिनरी एक्सपीरियंसेस. कि एक बार 1 जनवरी को कमरे से बाहर निकलना और अचानक सूर्य का प्रकाश आ रहा था फ्रॉम दी ट्रीज, थ्रू द ट्रीज. अब ये कॉमन साइट है, लेकिन अचानक एक अंदर में एक बहुत अद्भुत अनुभूति हुई थी. अब वो एक पासिंग चीज़ थी, लेकिन उसके अंदर में कुछ था. फिर दूसरा, एक लखनऊ में हम लोगों की मिलिट्री की ट्रेनिंग होती है, तो आई स्टिल रिमेंबर टेकिंग ए वॉक, और उस समय कुछ नहीं हो रहा था, हल्की सी हवा की बूंदे बारिश की और हवा का एक झोंका, पर वो एक अनुभूति बड़ी अतीन्द्रिय थी. तो ये हम लोग जनरली ये समझते हैं कि केवल जब हम ध्यान करने बैठ रहे हैं तो आत्म तत्व का विकास हो रहा है. हाँ, देयर आर वेज एंड मीन्स टू एक्सेलरेट द प्रोसेस, इसमें कोई दो राय नहीं, और ध्यान एक माध्यम है जो एक्सेलरेट करता है. लेकिन कोई भी अनुभव, पासिंगली अनुभव, वो हमारे उसको पोषित करता है. और कौन जाने किस समय आता है जब वो अचानक हमारे अंदर वो जो बीज है वो ऐसे स्टेज में आ गया है जहाँ उसका जो बाहर का क्रस्ट है वो डिसॉल्व होने लगता है. बाहर का क्रस्ट क्या है, वो हमारा ईगो सेल्फ है. तो हम जनरली आत्म तत्व को नहीं जानते. जब हम कहते हैं आई, तो हम समझते हैं दिस बॉडी, और या फिर दिस पर्सनैलिटी, इसको हम आई समझते हैं, मैं हूँ. पर आत्म तत्व एक समय आता है जब ये बाहर का जो क्रस्ट है, ईगो पर्सनैलिटी, वो गलने लगती है जीवन के अनुभवों से. तब अंदर में एक हुक सी उठती है कि मैं हूँ कौन एक्चुअली, ये सब तो मैं हूँ नहीं. ये तो वास्तव में, अगर इसके लिए फिलॉसफी बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है. अगर हम अपने आप को देखें और मंथन करें तो हम देखेंगे, चाहे इंटेलिजेंस हो या हमारी भावनाएं हों, हमारी क्षमताएं हों, कुछ भी तो हमारा नहीं है. ये सब या तो हमें हेरिडिटी से मिलें, या वातावरण से मिलें, या कंडीशनिंग से मिलें. देयर इज नथिंग विच कैन कॉल अवर ओन. इंटेलिजेंस किसी ने बचपन में कोई विशेष प्रयास थोड़ी किया था कि मुझे ये इंटेलिजेंस चाहिए, और मनुष्य इस पर अभिमान करता है. बाहर की चीज़ें तो छोड़ ही दें, जो रिकॉग्निशन इत्यादि है, वो तो एकदम बिल्कुल ही मतलब मीनिंगलेस चीज़ है. पर अपनी क्षमताएं भी हमारी अपनी नहीं होती, प्रकृति से मिलती हैं. तो फिर हम कौन हैं? तो ये एक प्रश्न आता है, जीवन क्या है, जीवन का लक्ष्य क्या है, भगवान क्या है. जब ये शुरू होता है, ये एक दूसरा लेवल प्रारंभ हो जाता है खेल का, जब हम उस क्रस्ट को नहीं कुछ और ढूंढ रहे होते हैं. वो होता है क्रस्ट, शरीर, ह्यूमन पर्सनालिटी है, उसका प्ले है, लेकिन हम ढूंढ रहे होते हैं, छटपटा रहे होते हैं. तो उस समय हमें एक ऐसा आभास होता है मानो हम प्रिजन के अंदर हैं. और उस समय जो पीड़ा होती है मनुष्य की, बिना अकारण पीड़ा होती है, एक स्टाइफलिंग की फीलिंग होती है, और वहाँ से फिर एक नई यात्रा का प्रारंभ होता है. वो नई यात्रा एक टाइम आता है जब कॉन्शियस एस्पिरेशन में बदल जाती है. कोई चीज़ हमारे अंदर अंतर्भास युक्त है जो हमें बताती है श्रद्धा की आंख से भगवान है और वो प्राप्त करने योग्य हैं, या डिवाइन है, वही वैल्यू, अल्टीमेट वैल्यू है. जब ये एस्पिरेशन हमारे अंदर जाग जाती है, इसका अर्थ है कि हमारी जो यात्रा का अब सेकेंड स्टेज पक्का शुरू हो गया. जैसे रॉकेट फायर होता है ना, अलग अलग स्टेजेस. तो क्या होता है नेक्स्ट स्टेज में, वो भारी भरकम जो होता है, जो टैंकर जो ले जाता है उसको स्पेस के बाहर, वो निकल जाता है. तो सेम चीज, हाँ, बूस्टर्स. तो अब वो नेक्स्ट स्टेज शुरू हो जाती है इवोल्यूशन की, एस्पिरेशन. माँ कहती है अगर एस्पिरेशन तुम्हारे अंदर शुरू हो गई है, मतलब यू आर जस्ट राउंड द कॉर्नर. यूजुअली इट इज द साइन ऑफ द लास्ट लाइफ.
कि अब इसके बाद आप जो आओगे तो कॉन्शियस बर्थ लेके आओगे। तो अब नेक्स्ट स्टेज क्या होती है? एस्पिरेशन। एस्पिरेशन धीरे धीरे फॉर्मुलेट होते हुए पहले वेग होती है, हाँ भगवान को प्राप्त करना है, डिवाइन, ही इज द मीनिंग ऑफ अ लाइफ, लेकिन वो क्लियर नहीं है। वो फॉर्मुलेट होती होती एकदम क्लैरिटी के साथ आ जाती है। जब क्लैरिटी के साथ आ जाती है मतलब साइकिक बीइंग पूरा डेवलप्ड है और अपनी केंद्रीय सत्ता से जुड़ गया है। अब तब कैसे एस्पिरेशन होती है? आई वॉन्ट टू डू दिस पर्टिकुलर, एक मिशन के प्रति आदमी कॉन्शियस होता है। और इसमें दो टर्म्स हैं, एक है जीवात्मा और चैत्य सत्ता या सेंट्रल बीइंग, और साइकिक बीइंग। श्री अरविंद ये दो शब्द यूज करते हैं। तो साइकिक बीइंग देश काल की सीमा में इस खेल में उतरता है, आइडेंटिफाइड हो जाता है इसके साथ। और जो सेंट्रल बीइंग है वो इस खेल के बाहर होता है, वो देख रहा होता है, उसके पास ओरिजिनल स्क्रिप्ट है। तो एक सेंस में वो डायरेक्ट करता है इसको कि तू यहां जाए, इस अनुभवों से ले, क्योंकि ये तो अब आइडेंटिफाई हो गया है। तो ये दोनों एक ही सत्य के, जीवात्मा के दो एस्पेक्ट्स हैं। एक है जो कभी भी वो हमेशा जानता है कि उसका मिशन क्या है और वो डिवाइन के साथ है, और एक जो इस खेल के अंदर उतरता है इन द प्ले ऑफ टाइम एंड स्पेस, अज्ञान के अंदर, और इतना आइडेंटिफाइड हो जाता है कि भूल जाता है कि मैं कौन हूं। और ये जरूरी है। वो जरूरी इसलिए है क्योंकि नहीं तो वो पर्पस ही खत्म हो जाएगा। अगर कोई बर्थ के साथ छोटा बच्चा जन्म ले और बोले कि मैं तो आत्मा हूं, तो ऐसे बच्चे नहीं सुनते माता पिता की बात, तब तो बिल्कुल कहेंगे कौन सी मम्मी कौन से पापा, मैं तो आत्मा हूं, आत्मस्वरूप हूं। सुखदेव का एग्जाम्पल है, ऐसे एग्जाम्पल्स हैं बड़े रेयर। तो उसके वो खेल ही उसने इस तरह से रचा है कि मैं आइडेंटिफाइड हो जाऊंगा। तो अब इसको आप ऐसे समझें कि एक व्यक्ति डेक के ऊपर खड़ा हुआ है, रस्सी उसके हाथ में है, दूसरा समुद्र की गहराई में उतर गया है या माइन के अंदर उतर गया है। वहाँ जाके वो सारा कोयले की माइन है या डायमंड माइन है, वहाँ सारा वो काम कर रहा है। जब एक टाइम आता है जब बहुत हो गया तो एक खींचता है और वो ऊपर से खींच ली जाती है। तो इस प्रकार से नाना प्रकार के बर्थ्स में अनुभव लेता हुआ वो डेवलप होता है। जो भ्रूण है, एम्ब्रियो है, एम्ब्रियोनिक स्टेज में जो साइकिक बीइंग है, साइकिक एसेंस है, वो साइकिक बीइंग में डेवलप होता है। साइकिक बीइंग में डेवलप होने का मतलब है इट हैज ए प्रॉपर साइकिक पर्सनालिटी। तो अब इसमें ये दूसरी चीज आ गई कि एक हमारी सरफेस पर्सनालिटी है। सरफेस पर्सनालिटी क्या है? मिस्टर सो एंड सो, डॉक्टर सो एंड सो, इनका ये सब जो हम विजिटिंग कार्ड पे लिखते हैं वो सरफेस पर्सनालिटी है। एक इनर बीइंग है जिसके अंदर सब चीज़ें चेंज हो रही हैं, विचार, भावनाएं, वो एक कॉन्स्टेंटली एक प्रोसेस है उसके अंदर जो चल रहा है, लेकिन उसमें कुछ प्रीडोमिनेंट ट्रेट्स होते हैं। तो प्रीडोमिनेंट ट्रेट्स के अनुसार हमारी इनर बीइंग की अपनी एक पर्सनालिटी होती है। एक क्षत्रिय होता है, एक वैश्य युक्त होता है, एक ब्राह्मणिकल सेंस होता है उसमें, यानी एक भाव ज्ञान की तरफ होता है, एक होता है जो क्षत्रिय भाव को लेके उत्पन्न होता है। तो बचपन में जब पुराने समय में इंडिया में जब बच्चे, उनका इनर बीइंग क्या है इसके लिए वो प्रॉपर वो रखा जाता था, दवात रखी जाती थी, तलवार, छुरा, पता नहीं क्या क्या रखा जाता था। और उस वो बच्चे की जो नेचुरल प्रीडिलेक्शन होती है, जैसे दलाई लामा की सर्च में होती है ना, तो वैसे बच्चा जिस चीज़ के प्रति नेचुरली आकर्षित हो तो उससे पता चलता था कि वाद्य यंत्र है, कि वो इसका ये इनर बीइंग है। कितना सही गलत है इसे डिफरेंट मैटर, लेकिन मुख्य चीज़ ये है देयर मस्ट बी सम ट्रूथ, क्योंकि हम उन चीज़ों की तरफ आकर्षित होते हैं। आप देखेंगे कि जिसके अंदर ज्ञान का वो है तो वो बुक्स की तरफ आकर्षित होगा, और जिसके अंदर युद्ध, एक योद्धा है तो उसको लीडरशिप, एडवेंचर, ये सब अच्छा लगता है। तो जो अब माता जी ने जो ये कहा है फ्री प्रोग्रेस सिस्टम, ये क्या है? सोल बेस्ड एजुकेशन है। सब लोग सब चीज करें ये जरूरी नहीं है। अगर आपकी एक दिशा में वृत्ति है तो आप उसको डेवलप करिए, बाकी सब भी हैं, लेकिन वो चीज़ें एक बैकग्राउंड है। सब कुछ सीखना चाहिए लेकिन एक बैकग्राउंड में है। जो मुख्य चीज़ आपकी पर्सनालिटी में प्रोमिनेंट है उसको डेवलप करना। तो ये फ्री प्रोग्रेस का सिस्टम का अर्थ ये है। तो इस प्रकार से डेवलप होती हुई एक साइकिक बीइंग, अब इनर बीइंग के पीछे हमारी साइकिक की ट्रू पर्सनालिटी है, एक ट्रू मेंटल है, ट्रू वाइटल है, ट्रू फिजिकल भी है। और वो हम लोगों ने पिछली बार पढ़ा द ट्रिपल सोल फोर्सेस, यानी अब हम ओरिजिन में चले गए हैं प्रकृति के, और प्रकृति का जो मूल तत्व है जो चैत्य के साथ जुड़ा है, जो ट्रू नेचर है, स्वभाव स्वधर्म, उसको हम पहचान गए। जब ये हो जाता है, एक साइकिक बीइंग पूरा डेवलप्ड हो जाता है, तब उसके पास 3-4 ऑप्शन होते हैं। एक ऑप्शन होता है भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते, जननी पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, कि ये संसार क्या है, छोड़ो इसको, चल
मटकी फूटी फूटी चल, ये एक ऑप्शन होता है साइकिक बीइंग के साथ। लेकिन इसको श्री अरविंद की वाणी में कहें तो वीक सोल्स, जो संसार का संग्राम नहीं देख सकती हैं, उन्होंने इतना डेवलप हुई, दे वांट टू गो अवे। दूसरी प्रकार की सोल्स होती हैं जो इसलिए नहीं जाती कि मेरा इंडिविजुअल साल्वेशन हो जाए। माँ कहती है इसको मिसगाइडेड मिस्टिसिज्म। ये एक लास्ट इल्यूजन होता है व्यक्तिगत मुक्ति का। जब इससे आप मुक्त हो जाते हैं, देन यू कम डाउन टू मैनिफेस्ट द डिवाइन। ये दूसरा ऑप्शन होता है। ये तो खासकर अब खुल गया ये मार्ग, टू मैनिफेस्ट द डिवाइन। एक हम भगवान को प्रकट करना, इस धरती के अंदर अंधकार के अंदर प्रकाश लाना, धरती के अंदर अचित के अंदर चेतना का प्रसारण, धरती में जहाँ घृणा है उसके अंदर दिव्य प्रेम की धारा को बहाना, जहाँ सफरिंग है उसमें एक आनंद को बिखेरना, ये पर्पस से वो यहाँ पर आती है। ये सेकंड ऑप्शन जो श्री अरविंद के योग में है। बीच के कुछ ऑप्शन है, जीवन मुक्त बन के आना, एक मास्टर के रूप में अपना आंतरिक स्टेशन एक हायर स्टेट में रखना और लोगों को हेल्प करना उस दिशा में जाने के लिए। एक और ऑप्शन होता है जो हम महाभारत में देखते हैं कि ओवर माइंड का कोई देवता जुड़ जाता है साइकिक बीइंग के साथ जो डेवलप्ड है, और फिर वो उसको यूज़ करके एक इंसान एक देवता के तुल्य होता है और वो उस तरह का कर्म करता है। तो ये सारे ऑप्शन होते हैं जब डेवलप हो जाए। यानी ये ऑप्शंस आपके वोटिंग लाइंस बंद रहेंगी जब तक आपने हायर सेकेंडरी पास नहीं कर ली है। हायर सेकेंडरी मतलब अब एस्पिरेशन जाग गई, और ग्रेजुएशन मतलब आपने चैत्य सत्ता पूरी डेवलप्ड हो गई। अब उसके बाद होता है पीएचडी, आप किस लाइन को लेना चाहते हैं। तो अब इन सब के बाद ये प्रोसेस शुरू होती है। तो अब इस योग में पहला स्टेप यही है, टू फाइंड द सोल। उसके बिना नथिंग रियली परमानेंट हैज बीन डन। और माता जी बताती है इसका पहला स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, अपने अंदर उस चीज को ढूंढना जो आपके देश काल परिस्थितियां जन्म के कंडीशंस वातावरण इनसे फ्री है। जब तक आप अपने आप को बंगाली, उड़िया, गुजराती, मराठी, यूरोपियन ये समझ रहे हो, भारतीय, तब तक हम सोल को फाइंड करने के लिए तैयार नहीं है। क्या इसका मतलब इसको डिस्कार्ड करना है? नहीं, डिस्कार्ड नहीं करना है, वो इंस्ट्रूमेंटल है, दैट्स ऑल। लेकिन हम वो नहीं है, दैट्स एन इंस्ट्रूमेंटल थिंग। हमने जन्म लिया एक विशेष परिवेश में, तो उसके माध्यम से वो एक एंगल है जिसके थ्रू हम कार्य करेंगे, बट हम वो नहीं है। दूसरी चीज, हमें उस चीज को ढूंढना है जो देश काल की सीमा के परे है। तो तब हम किसी एक जीवन शैली से इतना आइडेंटिफाई नहीं हो सकते कि हम उसी को समझे कि यही सब कुछ है। माता जी इसका एग्जाम्पल देती हैं, कहती हैं कि ये मॉरलिटी की बात करती हैं, कहती हैं कि यह सब देश में अलग अलग है और अलग अलग परिवेश में अलग अलग है। आप इसी इंग्लैंड में अगर आप 100 साल पहले जाएं तो विक्टोरियन मॉरलिटी थी, इतने बड़े बड़े लोग पहनते थे, कपड़े पहनते थे, ऐसे रहते थे। फिर अब थिंग्स हैव चेंज, भारतवर्ष में भी। तो जो नित्य परिवर्तनशील प्रकृति है उसका अपना एक मूवमेंट है, विकास है, उसमें हम नहीं जा रहे हैं। लेकिन साइकिक बीइंग इनसे अलग होता है। साइकिक बीइंग को जब हम रियलाइज करते हैं तो पास्ट लाइफ की झलकें तब आती है हमको, ना कि विद पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी। अपने आप आएगी। आप कहीं पर जाओगे, एक लैंडस्केप देखोगे, अचानक आपको स्मरण आएगा, अरे आप उसको आइडेंटिफाइड हो जाओगे, और या तो आइदर इन द फॉर्म ऑफ विजन और इंट्यूशन यू विल सी समथिंग जो आपके पास से और कनेक्ट करेगी, उसकी स्मृति आएगी आपको। ये नहीं कि पूरा का पूरा अच्छा मैं इस घर में जन्मा था, सब लोग अपने आप को राजा या कोई संत पुरुष के रूप में देखते हैं। इट इज नॉट लाइक दैट। कॉमनर भी बहुत होते हैं और उसमें आप देखते हो सब वो जो भी। तो इस तरह से जो मेजर, ये नहीं कि सारी जीवन की फ्लैशेज आ रही हैं जातक का कथा की तरह, पर जगह जगह पर जो जरूरी है इस लाइफ के लिए वो आपके अंदर आ जाती हैं। तो ये चैत्य सत्ता। अब चैत्य सत्ता की खोज माता जी कहती है, वन हैज टू बी सो परसिस्टेंट एंड परसिवरिंग एंड एंड्योरिंग एज इन द सर्च ऑफ अननोन कॉन्टिनेंट्स। आपको पता नहीं है अंदर में किस चीज को ढूंढ रहे हो। अब मान लेना, जान लेना और बन जाना, ये डिफरेंस है। सब मानते हैं कि आत्मा होती है, सब मानते हैं कि परमात्मा होता है, लेकिन जब सामने एक वायरस खड़ा हो जाता है तो सब बस वही सत्य। ये ह्यूमन नेचर है, ये एक हिपोक्रेसी, फॉल्सहुड, डर, जो भी आप कह लें, इनसिंसेरिटी। लेकिन हमें जानना और मानना केवल नहीं है, ढूंढना है। योग का अर्थ ही यही होता है। जब हम मानने पर रुक जाते हैं तो वो रिलीजन है, जब हम जानने की ओर बढ़ते हैं तो हम योग के मार्ग पर चल रहे हैं, और जब हम बन जाते हैं तो देन वी आर ए योगी। वो दैट्स द प्रोसेस। तो चैत्य सत्ता को ढूंढना पहला स्टेप है इस योग का।
उसके बाद और भी यात्रा है, बट दैट इज द फर्स्ट स्टेप. अब उसके लिए क्या चाहिए, इस कैंटो में प्रारंभिक बहुत सुंदर है वर्णन, उसको हम थोड़ा सा पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे. सावित्री, वहाँ पे देखिए ट्रिपल सोल फोर्सेस, मतलब अगर वो उनसे आइडेंटिफाइड हो जाती हैं तो वो एक विभूति, महामानव, आई मीन टू बी आइडेंटिफाइड विद द मेडोना ऑफ लाइट या मेडोना ऑफ माइट, ये तो दे आर विभूतिस. पर वो कहती नहीं, फर्स्ट आई मस्ट फाइंड माई सोल, तब मैं इनका उपयोग करूंगी, आई विल रिटर्न, बट फर्स्ट आई मस्ट फाइंड माई सोल. तो उसमें वर्णन है कि सोल को फाइंड करने की अवस्था क्या है. जब हमारे अंदर ये सब जो माइंड का रहता है, हम इतना जानते हैं, हमने इतना पढ़ाई लिखाई की है, हम इतने बड़े स्कॉलर हैं, हम इतने वाइज हैं, ये सब जब तक रहता है तब तक हम तैयार नहीं इसको ढूंढने के लिए. अति विनम्रता. ऑनवर्ड शी पास्ट सीकिंग द सोल्स मिस्टिक केव, पेज 522. एट फर्स्ट शी स्टेप्ड इनटू अ नाइट ऑफ गॉड. अब जानने के पहले क्या होता है, आप देखिए, आप कई जगह जैसे मंदिर जाओ तो चप्पल खोल दो, ये कर दो, आपको पहले आप मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, ये सब आपके अंदर से ले लिया जाता है. इट्स ए नाइट ऑफ गॉड. वो एक ऐसी अवस्था होती है जब आपकी आई एम नथिंग, आई कैन डू नथिंग, आई हैव नथिंग, ये अपने आप को अवस्था आ जाती है. आप आगे बढ़ नहीं सकते इस भाव के साथ. अमरनाथ की गुफा है ना, आप चाहे कितने बड़े मिनिस्टर हों या जो भी हों, आपको सिर नीचे करके झुक करके धीरे धीरे जाना होगा, वन बाय वन. हाथ भी किसी का पकड़ा है तो बोलना होगा बाद में, वापस आने के बाद पकड़ लेंगे, अभी फिलहाल तो ऐसे चलो, नहीं तो अमरनाथ के दर्शन नहीं होंगे. तो ये एक प्रोसेस. सारे पिलग्रिमेजेस आप देखिए माउंटेन पर, ये सिंबल होते थे सोल के. आप जाते हो, एक एसेंट है, फिर जाते हो, बाहर में चप्पल खोलते हो, दिस आर ऑल सिंबॉलिक इवेंट्स. फिर लास्ट में जब आप डेटी के सामने खड़े होते हो, तब आप बस, इट इज बिटवीन यू एंड गॉड. उसके पहले जो एक्सपीरियंसेस होते हैं, घंटा ध्वनि, इंसेंस, आरती, ये सब सिंबल हैं, सोल को ढूंढने की अवस्थाएं हैं. इंसेंस, फेथ, आरती, एस्पिरेशन, घंटा ध्वनि, भगवान का कोई ना कोई किसी रूप में संकेत, स्पर्श. एक्चुअली इनर बीइंग कैन हियर सम ऑफ दीज थिंग्स. ओंकार का नाद, ये सब अनुभव हैं अलग अलग डायमेंशन में, मिस्टिक स्पेस में. ए सेंस ऑफ पीस. इट्स नॉट कि हर किसी को यही अनुभव होगा, पर आप उसमें जाते हैं एंड देन यू आर इन फ्रंट ऑफ द डेटी. आप कई पुराने समय के मंदिरों में देखें कि गर्भगृह इतना छोटा होता है. आपने कभी सोचा है कि ऐसे क्यों है? उसमें अगर आपको प्रवेश करना हो ना, वो बड़ा मुश्किल होता है. मतलब यू हैव टू रियली बेंड एंड गो. तो वो ये सब विनम्रता, इट इज सच ए. अच्छा, जाने के पहले बहुत सारे इधर उधर डेटीज होंगे. ये सारे जो हैं बाहर, कई बार लोग पर्टिकुलरली इन साउथ इंडियन टेम्पल्स, हाँ, और साउथ इंडियन देयर इज अ नाइट ऑफ गॉड. साउथ इंडियन टेम्पल्स में आप देखोगे इट इज एक्चुअली एग्जैक्टली द जर्नी ऑफ द सोल. कई लोग बाहर में पूछते हैं कि ये बाहर में वो सिंह वाला वो असुर क्यों है? क्योंकि सारा ब्रह्मांड है वहाँ पर, जहाँ भगवान है सारा ब्रह्मांड है, लेकिन ये बाहर की ओर देख रहा है, बाहर खड़ा है. और उसमें आप देखेंगे बहुत सारी आकृतियाँ हैं, रिच, मैनी फैसेटेड, क्योंकि सारा ब्रह्मांड है. फिर आप अंदर जाते हो, अंदर में ये देवता वो देवता सारे होते हुए अलग अलग. अंत में आप जाते हो जहाँ डेटी होती है. और अब प्रीस्ट, सिंबल प्रीस्ट साइकिक बीइंग का है, वो अलग बात है कि अब वो ईगो का हो गया. प्रीस्ट कौन होता है? जो मीडिएट करता है, आपको ले जाता है अंदर तक. और अंत में गर्भगृह के अंदर बस कुछ क्षणों का दर्शन, वो उतना काफ़ी होता है. सो ये पूरे जो बनाए गए थे गोपुरम पूरा, उसके बाद जो एसेंट ऑफ कॉन्शियसनेस है जो उससे कनेक्टेड है, ये सब के पीछे, अपार्ट फ्रॉम दी इंजीनियरिंग डिज़ाइन, में उसमें नहीं जा रहा हूँ, पर ये एक मिस्टिक सिंबल है. तो यहाँ पर उसका वर्णन है. द लाइट वॉज क्वेंस दैट हेल्प्स द लेबरिंग वर्ल्ड. द पावर दैट स्ट्रगल्स एंड स्टम्बल्स इन अवर लाइफ. दिस इनएफिशिएंट माइंड गिव अप इट्स थॉट्स. एक टाइम आता है जब मन कहता है नहीं जान सकता, गिव अप इट्स थॉट्स. द स्ट्राइविंग हार्ट इट्स अनअवेलिंग होप्स. ये आशा, विशफुल थिंकिंग, इमेजिनेशन से नहीं मिलता है, सच्ची अभिप्सा से, प्यास चाहिए भगवान. कोई पूछे भगवान कैसे, नहीं मालूम, पर चाहिए मुझे. अब देखिए, मनुष्य के अंदर कभी कभी जीवन में कुछ क्षणों की प्यास जागती है.
कितने अद्भुत होते हैं वो क्षण। लेकिन उसके बाद फिर वो एक अलग कहानी शुरू हो जाती है। वरना इवन रीड सम ऑफ द मीरा भजन्स, कैसे वो उसमें तड़पती हैं। ऑल नॉलेज फेल्ड एंड द आइडियाज फॉर्म्स। अब ये वर्णन है कि आप कहाँ जा रहे हो। द सोल इज नॉट जस्ट ए लिटिल पॉइंट ऑफ लाइट, इट कंटेन्स द एंटायर, पूरा सृष्टि है उसके अंदर। उसी के साथ जगन माता पीछे खड़ी है। जिस दिन व्यक्ति सोल को प्राप्त कर लेता है, मृत्यु का भय एकदम समाप्त हो जाता है, क्योंकि वो जानता है कि कई बार हम आए हैं। तो वो जो बात हो रही थी ना, मृत्यु का भय इसके लिए बताना नहीं पड़ता है। आप इसको इंटेलेक्चुअली नहीं कर सकते हो, ये होगा नहीं। इंटेलेक्चुअली आप बोलते रहो कि आत्मा होती है, मरना। सब लोग भारतवर्ष में तो, सब रिलीजन में रूह की बात होती है। भारतवर्ष में तो ये भी होता है कि नहीं हम लोग तो आते जाते रहते हैं, मरना जीना तो हमारे मतलब खेल है। पर जरा बोलो कि भैया तुम्हें उसके बाद कि मरना जीना तो क्या है इसमें, न जायते मृयते वा कदाचिन। वो कहते मेरे जाने के बाद लगाना, अभी तो मैं जिंदा हूं है ना। नैनम छिदंती शस्त्राणी नैनम दहती पावका। बड़ा सुंदर लगता है जब आप यंग होते जोश से भरते हो। फिर जब बुढ़ापे में नैना या ये क्या लगा दिया तूने, मुझे तो रेमडेसिविर का इंजेक्शन चाहिए तो वो बता, न्यूज़ बता लेटेस्ट क्या चल रहा है, मेरा SpO2 कितना चल रहा है। और उसके बाद आप मृत्यु के बाद तुम लोग सुन लेना ये सब, नैनम दहती पावका। ये इसको आप जो भी बोले, पर बेसिकली एट द एंड ऑफ द डे जब आप सोल को आइडेंटिफाइड हो जाते हैं तब वो ऑटोमेटिकली चला जाता है। क्योंकि कहते हैं ना कि वो हाथ कंगन को आरसी क्या, अब पढ़े लिखे को फारसी क्या जब आपने जान लिया, आइडेंटिफाई कर लिया, तो आप नहीं भय कर सकते। ये इम्पॉसिबल है, इट इज इम्पॉसिबल टू हैव फियर ऑफ डेथ इफ यू हैव रियलाइज द साइकिक बीइंग। ये एक लक्षण है इसका। सो ये ऑल नॉलेज फेल्ड एंड द आइडियाज फॉर्म्स एंड विजडम। और देखिए आश्रम के उदाहरण है, अमृता कोई हार्ट अटैक, क्या हुआ अमृता, ओ माई स्वीट हार्ट इज गिविंग मी सम ट्रबल। और जिस दिन गए कितने आनंद से गए हैं, पवित्रा दा, नलिनी दा, दीज आर द डिपार्चर्स। और लोगों की भी मैंने बात की है पहले कि कितने आनंद से, कोई ये नहीं क्या दवाई हो रही है, क्या हो रहा है, हॉस्पिटल, नथिंग, बिकॉज दे न्यू दैट दे आर इमॉर्टल। तो उनके अंदर किसी प्रकार का भय आ नहीं सकता आपके अंदर, व्हेन यू हैव रियलाइज्ड इट। ऑल नॉलेज फेल्ड एंड द आइडियाज फॉर्म्स एंड विजडम स्क्रीन्ड इन ऑ हर लोली हेड। पंडित, यहां विजडम उस सेंस में है, पंडित सिर झुका के खड़े हो जाते हैं कि इनके सामने खड़े हैं सोल। इट्स नॉट ए जोक, इट इज फीलिंग ए ट्रूथ टू ग्रेट फॉर थॉट और स्पीच, formless, ineffable, forever the same, an innocent and holy ignorance, adored like one who worships formless God. Herself was nothing. Humility seemed now too proud a state. Herself was nothing. God alone was all. एक अवस्था आती जब मैं हूँ, मैं ये सब मैं चला जाता है. Only thou, only thou, only thou. God alone was all. A sacred darkness brooded now within. The world was a deep darkness, great and nude. This void held more than all the teeming worlds. This blank felt more than all that time has borne. This dark knew dumbly, immensely the unknown. कहाँ मिलेगी सोल, किस मंदिर में हम जाएं, कहाँ क्या चढ़ावा चढ़ाएं, इसका भी बड़ा सुंदर वर्णन है इसमें. ये मंदिर जरूर जाइए और कहीं जाए ना जाए. यही एकमात्र मंदिर है जो कभी बंद नहीं होता, 24/7 खुला रहता है. और ये कहां पर लोकेटेड है? द मिस्टिक केवन इन द सीक्रेट हिल. घूंघट का पट खोले रे तो पिया मिलेंगे. एक सीक्रेट हिल है. हिल क्या होता है? एस्पिरेशन, द एस्पिरेशन, माउंटिंग एस्पिरेशन विद इन मैन. और उसके अंदर एक गुफा है, एक द्वार है जिसमें गुफा खुलती है. And knew the dwelling of her secret soul. वहां क्यों छिपी हुई आत्मा? अब यहां देखिए श्रीबिंदु, सेंस ऑफ ह्यूमर. एज इफ इन सम एलिजियन ऑकल्ट डेप्थ, एलिजियन मिस्ट्रीज जो पुरानी एंशिएंट ग्रीक मिस्ट्रीज होती थी, ट्रूथ्स लास्ट रिट्रीट फ्रॉम थॉट्स प्रोफेनिंग टच.
As if in a rock temple's solitude hid, God's refuge from an ignorant worshipping world. God's refuge. बाकी सब मंदिरों में मनुष्य ने जाके कभी कोकोनट फोड़ के, कभी टन टन टन, कभी ये वो, मतलब भगवान भी कहते हैं मुझे थोड़ी देर चैन, और इसीलिए कई बार अभी द्वार ही बंद करके भाई थोड़ी देर, आई वॉन्ट ऑल्सो टू रेस्ट. लुक एट दिस लाइन, गॉड्स लास्ट रिफ्यूज. हर जगह जाके, तो एवरेस्ट में भी जाके मनुष्य ने वो कर दिया है अपना, तो चंद्रमा पे चला गया, मंगल ग्रह, कहीं कोई तो जगह छोड़े, तो कहा यहां नहीं जाएगा, क्योंकि इसकी सारी इंद्रियों से ही जीता है. इंद्रियां तो बाहर की ओर हैं, अंदर मोड़ेगा नहीं, और मोड़ेगा तो आसानी से मिलेगा नहीं. तो गॉड्स लास्ट रिफ्यूज, यही एक मंदिर है. सभी मिस्टिक्स ने ये कहा है. और इसका क्या, इसका अर्थ ये है कि बाहर के मंदिर का महत्व नहीं है, बट इट इज टू हेल्प अस फाइंड विद इन. ये हमें भूलना नहीं चाहिए. एंड समटाइम व्हेन वी हैव फाउंड, टू एक्सप्रेस इट आउटसाइड इन द बॉडी. ये उसका महत्व है. ये नहीं कि अब बस सब अंदर है, मतलब बाहर का कुछ नहीं. बाहर इज हेल्प टू डिस्कवर इनसाइड, एंड व्हेन यू डिस्कवर, तो बाहर क्या है, हम उसकी फुलनेस, शरीर भी पार्टिसिपेट करता है. तो इस तरह सावित्री अंदर जाती हैं, और जब वो अपने अंदर जाती हैं, तो जब वो देखती हैं, जैसे से निकट आती हैं, तो सारे देवी देवता कहा है ना, इस घट के अंदर वास करते हैं. आप अगर कुंडलिनी का पूरा वो देखेंगे, सब कुछ, गंगा जमुना सरस्वती ब्रह्मा विष्णु रुद्र सब अंदर में है. गणेश जी पावर्स एंड एस्पेक्ट्स के रूप में. ये नहीं किया मुझे वैसे ही. किताबें पढ़ने की सबसे बड़ी ये प्रॉब्लम होती है कि मेरे से किसी ने एक बार बहुत पहले एक टॉक में पूछा, बोला सर वो कुछ वो उस सांप के बारे में बताइए. मैंने कहा कौन सा सांप? बोला वो जो 2.5 फुट का होता है. तो पढ़ी हुई थी मैंने किताबें कुंडलिनी की. मैंने कहा अच्छा 2.5 फुट का आपने नापा है उसको कि 2.5 फुट का ही होता है? अब वो बड़ा भी हो सकता है. अब 2.5 फुट इस सेंस में होता है कि आप नेवल एरिया से अगर अपना यही लें, तो इट इज़ ए मिस्टिक वे ऑफ सेइंग कि इट इज़ द लिंक विच कनेक्ट्स यू राइट फ्रॉम दी मूलाधार टू हियर. एंड येस, इट इज कॉल्ड एज ए सर्पेंट, बिकॉज बिल्कुल सांप की तरह वो अचानक खड़ा होता है. इट्स ए ट्रेमेंडस पावर जो अवेक होके जब आपके अंदर रश करती है, तो पूरे छिन्न भिन्न कर सकती है सब कुछ. इट्स द सर्पेंट विच इज द पावर ऑफ इवोल्यूशन. वही इवोल्यूशनरी एनर्जी है जो अंदर में है. पर अब अगर आप बोलोगे कि वो सांप नहीं दिखाई दे रहा, मुझे तो वो नाग दिखना है फन वाला, तो यू विल बी फूल्ड. आई मीन, अब वो उस विजन में भी आ सकती है इस तरह, क्योंकि वो कहे तो ये तो बैठा है हट करके कि मुझे वो वाला सांप ही देखना है. बट इट इज, इफ यू सी द स्पाइनल कॉलम, बड़ी कितनी अद्भुत बात है. अगर आप कभी भी स्पाइनल कॉलम, उसके ऊपर हेड अगर आप देखेंगे और उसको एक इंप्रेशनिस्टिक डायग्राम बनाइए, तो इट इज लाइक ए कोबरा. यस, इट द इवोल्यूशनरी सर्पेंट. आप देखिए स्पाइनल कॉर्ड ऐसे जाती है और यहाँ आकर ऐसे फैन आउट करता है ब्रेन. इट्स बिट लाइक दैट. सो सर्पेंट इज द साइन ऑफ एन इवोल्यूशनरी फोर्स. इरिडिसेंट सर्पेंट, नॉट वो जो डार्क वाले होस्टाइल फोर्सेस की बात नहीं हो रही है, बट सर्पेंट इन. तभी तो शिव जी अपने गले में डाले रहते हैं, और भगवान विष्णु ने तो उनको अपना बिस्तर बनाया हुआ है. इज द इवोल्यूशनरी एनर्जी टाइम में जो उतरी है, अनफोल्ड कर रही है. तो वो सब वो देखती हैं, और इन सब कृष्ण राधा इन सब को पार करके, द एडोरर एंड एडोर्ड, सेल्फ लॉस्ट एंड वन, इन द लास्ट चेम्बर ऑन ए गोल्डन सीट, ऑल गॉड्स एंड गॉडेसेस सी क्रॉसेस. आप जो बात हो रही थी ना मंदिर में सारे गर्भगृह, ये सब आप अलग अलग देवी देवता हैं. वन sat whose shape no vision could define, only one felt the world's unattainable found, a power of which she was a straying force. An invisible beauty, goal of the world's desire, इसी को ढूंढ रहे हैं हम लोग. A sun of which all knowledge is a beam, a greatness without whom no life could be. Thence all departed into silent self. Then through a tunnel dig in the last rock she came out, where there shone a deathless sun. A house was there all made of flame and light. क्या अद्भुत वर्णन है. And crossing a wall of doorless living fire, there suddenly she met her secret soul. इस अग्नि कुंड को आप पार नहीं कर सकते unless there is fundamental purity. नेचर के अंदर एक genuine seeking है.
जब तक वो आग में आदमी एस्पिरेशन की तपता नहीं है, आप इसको क्रॉस नहीं कर सकते. यू विल बी रिपेल्ड बैक अगेन एंड अगेन. प्रयास करेंगे. तो इसीलिए ये सारी प्रोसेसेस योग की. अब इसके बाद जो वर्णन है बड़ा सुंदर इस साइकिक बीइंग के बारे में है. इसको अलग अलग ढंग से श्री अरविंद ने डिस्क्राइब किया इसमें. ए बीइंग स्टूड इमॉर्टल इन ट्रांजिएंस, डेथलेस, डैलिंग विद मोमेंटरी थिंग्स. खेल रहा है मोमेंटरी चीजों के साथ. इन द डिवाइन कॉमेडी ए पार्टिसिपेंट, द स्पिरिट्स कॉन्शियस रिप्रेजेंटेटिव, गॉड्स डेलीगेट इन अवर ह्यूमैनिटी. कोई अनाथ नहीं है, सबके अंदर ये पार्ट है. साइकिक बीइंग का वर्णन सीक्रेट नॉलेज में भी है अलग ढंग से. यहां पर इसका वर्णन है. शी हैड कम इन टू द इमॉर्टल बॉडीज रूम. अब यहां सावित्री की सोल की फाइंडिंग है, बट इन ए वे इट इज ट्रू ऑफ ऑल ऑफ अस, टू प्ले एट बॉल विथ टाइम एंड सर्कमस्टेंस. क्या अद्भुत लाइन है कि चलो चलते हैं जरा धरती पर. कोई कंपल्सन नहीं है कि कर्मों से बंधा हुआ, ड्रैग्ड बाई पास. कितनी भद्दी भद्दी इमेजेस हैं. नरक में जा रहा है, कोई ले जा रहा है. कौन कौन से एक तो मनुष्य के विकृत मन ने बना दिए हैं. धरती से ज्यादा टॉर्चर, क्रूएल चेम्बर्स, ऐसा नहीं है. कहती चल लेट्स प्ले. क्या खेल खेलेंगे? काल के साथ खेलेंगे. क्या होगा उसमें? एक तरफ सर्कमस्टांसेस होंगे, एक तरफ मैं और मेरी माँ. टू प्ले एट बॉल with time and circumstance. A joy in the world, her master movement here. सोल कभी ऐसे नहीं महसूस करती है निराश उदास, क्या दुनिया. वो तो जॉय लेती है, उसमें पीती. ड्रिंक्स एक्सपीरियंस लाइक ए स्ट्रेंथनिंग वाइन. उसको जब कहा जाए कि देखो मृत्यु के साथ तुम्हारा कल अपॉइंटमेंट, हाँ मजा आ गया, आज होगा असल खेल. It takes like that because it plays at ball with time and circumstance. The passion of the game lighted her eyes. A smile on her lips welcomed earth's bliss and grief. सुख दुख दोनों में उसकी एक ही रिस्पॉन्स होती है सोल की, स्माइल. क्योंकि वो अंदर का इसके पीछे का ट्रूथ जानती है. A laugh was a return to pleasure and pain. वो तो डरा रहा है मुझे, अच्छा डरा ले, है तो भगवान ही पीछे छिपा हुआ. All things she saw as a masquerade of truth disguised in the costumes of ignorance. हम लोग डरते हैं, भयभीत होते हैं, घबराते हैं. Masquerade of truth. Crossing the years to immortality. But since she knows the toil of mind and life, डिवाइन मदर ने प्रोविजन किया हुआ है हमें अल्टीमेट चीज के साथ. अगर वो है तो इट डजेंट मैटर कि व्यक्ति कहाँ है, किस अवस्था में है. एज ए मदर फील्स एंड शेयर्स हर चिल्ड्रंस लाइव्स, शी पुट्स फोर्थ ए स्मॉल पोर्शन ऑफ हर सेल्फ. हमारे अंदर सोल क्या है? साइकिक बीइंग. परा प्रकृति जीव भूता. अभी देखिए वो श्री कृष्ण तो जल्दी जल्दी में कह गए. अर्जुन की जितनी जरूरत थी उतना कह दिया था उन्होंने. अब लेकिन उन्होंने कहा मैं आऊँगा श्री अरविंद बन के तो इलेबरेट करूँगा. अब देखिए इसका इलेबरेशन है. गीता में क्या लिखा है? परा प्रकृति जीव भूता. अगर आप ढूंढेंगे ना तो ये हिंट आएगा डिवाइन मदर और सोल का. अब यहाँ उसको इलेबरेट करते हैं. बट सिंस शी नोज द टॉयल ऑफ माइंड एंड लाइफ, एज ए मदर फील्स एंड शेयर्स हर चिल्ड्रंस लाइव्स, शी पुट्स फोर्थ ए स्मॉल पोर्शन ऑफ हर सेल्फ. ए बीइंग नो बिगर देन द थंब ऑफ मैन. एक अंगूठा है लेकिन सबका अंगूठा दिखा सकता है ये, क्योंकि ये भगवान का अंगूठा है. इमेजिन नो, ओके आजकल आता है ना साइन, व्हेन इट्स गॉड्स थंब. ए बीइंग नो बिगर बट इट कैन ग्रो मच बिगर. मतलब वो एक अलग बात है. इट कैन ग्रो बिगर देन द बॉडी, बट योर बॉडी विल ब्रेक डाउन. यही प्रॉब्लम होती है. शरीर के रूपांतरण की ये समस्या है. अगर सोल बहुत जल्दी बहुत ग्रो कर गई तो वो बॉडी को तोड़ देगी, तो होने नहीं दिया जाता. इट्स नॉट अलाउड. और अगर वो ग्रो कर गई बहुत और बॉडी उसके वो नहीं है, देन इट हैज टू या तो पार्टिसिपेट करना है शरीर के रूपांतरण में, अदरवाइज इट विल लीव एंड गो. इट्स नॉट ईजी, क्योंकि वो पावर इतनी ट्रेमेंडस है कि वो शरीर उसको वहन नहीं कर सकता. शरीर बना किन चीज़ों को वहन करने के लिए? रैशनल माइंड भी नहीं वहन कर पाता है. एक्सट्रीमली रैशनल माइंड, बर्ट्रैंड रसेल इन सब की फिलॉसफी को पढ़ो, थोड़ी देर बाद लगता है क्या बोल रहे हैं.
अनलेस द माइंड इज ट्रेन्ड. कांट, गेटे, कांट. अगर लगता है श्री अरविंद कठिन है, कांट को पढ़ लो विदाउट सेइंग कांट. से कैन एंड रीड. थोड़ी देर बाद आप लेंगे कह क्या रहा है फिर नहीं पता नहीं, मैंने तो 15 साल की उम्र में पढ़ा तो मुझे लगे कह क्या रहा है. इज इट कैन और कांट. बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है. मतलब इट्स रियली ब्यूटिफुल. बट आई एम जस्ट सेइंग कि आपको लगे ये माइंड की एक स्ट्रेचिंग होती है, उस दिशा में ले जाता है. लेकिन यहां पे क्या है इस सब की जगह, a being no bigger than the thumb of man into a hidden region of the heart to face the pang and to forget the bliss. इसी के कारण जितना भी कष्ट आए, तकलीफ आए, अगर उस व्यक्ति से पूछोगे क्यों भैया बुला दे हमारी डायरेक्ट हॉटलाइन है यमराज जी के साथ. नहीं अभी तो पोते का, बच्चे का मुंह देखना है. पता नहीं क्या होगा. पोते, लोग भगवान का मुंह देखने के लिए जैसे एस्पायर करते, मुझे तो पोते का मुंह देखना है. आज तक मुझे समझ नहीं आया, पोते का मुंह देख लोगे तो क्या हो जाएगा और कष्ट में जाओगे. वो आजकल का पोता तो मतलब आप बोलोगे क्यों इसका मुंह देख लिया. पोते का मुंह देखना है, ये क्या एस्पिरेशन है बताइए. लेकिन ये होता है ना तो ये लेकिन ये जो है टू फेस द पैंग एंड टू फॉरगेट द ब्लिस, टू शेयर द सफरिंग एंड एंड्योर अर्थ्स वुंड्स एंड लेबर मिड द लेबर ऑफ द स्टार्स. साइकिक बीइंग क्या चाहता है, भगवान के काम को करना है. चलो, दिस इन अस laughs and weeps, suffers the stroke, exults in victory, struggles for the crown. जब आइडेंटिफाइड होता है, आइडेंटिफाइड विद द माइंड एंड बॉडी एंड लाइफ, इट टेक्स ऑन इटसेल्फ देयर एंग्विश एंड डिफीट. पूरी तरह आइडेंटिफाइड हो जाता है तो एकदम जैसे एक रोल प्ले करने के लिए आपको पूरी तरह उस कैरेक्टर को आत्मसात करना है, तो वैसे बन जाता है. लेकिन वही जो रोल प्ले कर रहा है पीछे में जानता है, जब वो गेम, वो शूटिंग खत्म हो जाती है तो फिर घर जाता है. वो हीरो है शूटिंग में, लेकिन घर जाता है तो बेचारा दुबक के चुपचाप बैठा है. ये होता है ना डिफरेंस. वहां पे विलेन है, सब भयभीत हो रहे हैं, तो घर में जाता है तो दूसरे तरह का विलेन बन जाता है. तो दैट इज दी इट आइडेंटिफाइज इन टू ए रोल. इट टेक्स ऑन इटसेल्फ देयर एंग्विश एंड डिफीट, bleeds with fate's whips and hangs upon the cross, yet is the unwounded and immortal self. Through this she sends us her glory and her powers. माइंड से हम बुलाते हैं तो असल चैनल यहाँ पर हॉटलाइन, यहाँ कुछ करना नहीं होता, बस लिटिल प्रेस इट एंड इमीडिएटली. और चैनल खुल जाए तो आपको वो भी नहीं करना है, बिकॉज वो खुला हुआ है चैनल, शी नोज. लेकिन माइंड से करेंगे तो पहले तो आपको ये होगा, अच्छा कौन सी वाली प्रार्थना थी जिसे भगवान को, अच्छा महामृत्युंजय मंत्र था, अब आपने पढ़ना शुरू किया, ओम त्र्यंबकम यजामहे, आपको बीच में लग रहा है गलत तो मैंने नहीं बोल दिया. होता है ना कि आप एग्जैक्टली मतलब, अब उसमें भी अलग अलग वर्जन्स है, वेरिएशंस है. अब शिवजी भी बोल रहे हैं भैया मैं हूँ इतना, मुझे कह दो ना शिवोहम, मैं आ जाऊंगा, इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों कर रहे हो. वो ठीक है, अच्छी बात है अगर आप कर रहे हो, लेकिन ही इज नॉट अ स्लेव ऑफ ए. हम भगवान को भी ना स्लेव बना देते, इस तरह से ऐसे करना है तभी भगवान आएंगे. सूरदास जी को किसने सिखाया था कौन सा मंत्र, लेकिन राधा माँ प्रकट हो गई, अंधे थे. मीराबाई को किसने सिखाया था कौन सा मंत्र, कहते हैं राईदास के पास गई थी, कहीं पर ये क्या मंत्र उनको दिया था, वो तो केवल क्या करती थी, मैं तो सांवरे के रंग राची. दिस इज द अप्रोच, एटीट्यूड. और तब फिर वो नेचुरली वो आ जाते हैं. थ्रू दिस शी सेंड्स अस हर ग्लोरी एंड हर पावर्स, पुशेस टू विजडम्स हाइट्स थ्रू मिजरीज गल्फ्स. क्योंकि आपको पूरा हिमालय दर्शन करना है, यही नहीं कि वहाँ जाके सूर्य का दर्शन कर लिया, हो गया बच्चे, चल मैं तुझे वो भी दिखाती हूँ, अंधेरी खो में वहाँ पैंथर बैठा हुआ है. क्यों माँ वहाँ क्यों ले जा रही हो, बेटा वहाँ भी कुछ है, वहाँ श्यामंतक मणि है वहाँ. हाँ, यू हैव टू गो इन टू दोज रीजन्स, क्योंकि वहाँ पर भी जो लॉस्ट काउज हैं वो वहाँ पर हैं, वहाँ पर भी कुछ शक्तियाँ हैं, आपके ही आत्म तत्व की, आपके ही भूले बिसरे गीत
जो आपको वहां से गैदर करने हैं, जिनका असल सेंस आपको तब मिलेगा जब आप उनको अपने अंदर आत्मसात, वो दे आर योर पावर्स। अनुभव किया है कभी, जब हम यंग थे तो किस तरह के कुछ गाने ये सब करते थे, आपको लगा ये कैजुअल चीज है? नहीं, वो आपका एक पार्ट है, एस्पेक्ट है नेचर का। आपको लगा आप आगे बढ़ गए हो, लेकिन वो गीत हैं, लेकिन उनके पीछे एक सत्य है, उस सत्य को आप निकालना है। लेकिन पहले नो द ट्रूथ, देन यू एंटर इन टू दोज डोमेन्स। वो ले जाती हैं अपने आप थ्रू मिजरीज गल्फ्स। शी गिव्स अस स्ट्रेंथ टू डू अवर डेली टास्क एंड सिंपैथी दैट पार्टेक्स ऑफ अदर्स ग्रीफ एंड द लिटिल स्ट्रेंथ दैट वी हैव टू हेल्प अवर रेस। दिस is in us the Godhead small and marred in this human portion of divinity. ये है मनुष्य, ये देवत्व है मनुष्य के अंदर। मैन इज अ गॉड। माँ श्री अरविंद बार बार बताते हैं कौन सा गॉड है, ये गॉड है। और वो गॉड ऐसा गॉड है कि सारे देवी देवता उसके सामने नतमस्तक होते हैं। माँ बार बार बताती कि चैत्य सत्ता के अंदर वो है जो देवताओं के पास भी नहीं है। नचिकेता की कहानी में भी है, सब कहानियों में, इवन देवी देवता वो देख करके वो जानते हैं, क्योंकि चैत्य सत्ता डायरेक्ट सुप्रीम के साथ कनेक्ट करती है। लेकिन इवन द गॉड्स एंड गॉडेसेस कैनॉट डू दैट। वो अपनी अपनी जगह पावर, एब्सोल्यूट पावर में मग्न है। क्योंकि माँ कहती हैं कि सच्चा प्यार अगर कोई कर सकता है तो ओनली द साइकिक बीइंग इन मैन, क्योंकि उसने धरती का पूरा अनुभव किया हुआ है। तो साइकिक बीइंग इतनी अद्भुत है। और असुर राक्षस तो ताक में रहते हैं मुझे मिल जाए, इसलिए केयरफुल होने की जरूरत होती है जब आदमी योग की तरफ जाता है। अदरवाइज तो जीवन है जिसमें सब कुछ चल रहा है। क्योंकि जैसे ही वो देखते हैं कि ये थोड़ा सा प्रकाश, ये मणि, अच्छा इसके पास ये मुझे मिल जाएगी तो आई विल बी, मेरे पास वो पावर आ जाएगी जो देवताओं के पास नहीं है। इसीलिए देवासुर संग्राम पृथ्वी के ऊपर, क्योंकि दे वांट, तो गॉड्स भी पजेस करना चाहते हैं ऐसे मनुष्य को जिसके अंदर चैत्य जागृत हो रहा है, और असुर भी। और जिसके अंदर नहीं है वो तो असुर के क्षेत्र में है मनुष्य। लेकिन जैसे ही आप निकलना शुरू होगे वो लाइट, तो दोनों तरह की फोर्सेस आपको पजेस करना चाहेंगी। दोनों के इंस्ट्रूमेंट आप बन सकते हो। एक स्टेज आती है क्योंकि यू आर डेवलप्ड देन द ऑर्डिनरी, बट एट द सेम टाइम अभी पूरा विकास नहीं हुआ है। एक स्टेज है इवोल्यूशन की। कहानियों में आप देखते हो कि चलते चलते अचानक वन स्टम्बल्ड, स्टिल अल्टीमेटली दिस flowers through everything. She sees the greatness of the soul in time to uplift from light to light, from power to power, till on a heavenly peak it stands a king. इसके बाद लास्ट में इसी पैसेज में 4 लाइन का डिस्क्रिप्शन है, जब साइकिक बीइंग अपने ही सेंट्रल बीइंग जीवात्मा से मिलता है, नोज ये मिशन है मेरा, और उसके बाद फिर शी कम्स बैक। वंस मोर शी वॉज ह्यूमन अपॉन अर्थली सॉइल। अब वो रियलाइज व्यक्ति कैसा बिहेव करेगा आउटवर्डली ये इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि दे विल बी ए टाइम जब आपने उसको रियलाइज कर लिया है, पर प्रकृति के अंदर उसका कोई प्रकंपन नहीं है। आप बाहर से देख के नहीं जान सकते हैं, ये अंदर की बात है। लेकिन भगवान जानते हैं और आप अपनी सिंसेरिटी में जानते हैं। लेकिन एक टाइम आता है जब वो सोल, अगर आपको पार्टिसिपेट करना है इस वर्क में, तो सोल जब जागती है तो अंदर में सब कुछ जागने लगता है। दिव्यत्व, देवता जो छिपे हुए हैं सब जागने लगते हैं। प्रकृति के उस ऊपर उसका असर पड़ने लगता है। और अब नेक्स्ट जो इसी कैंटो में डिस्क्रिप्शन है वो है कि जब ये सरपेंट, जो कुंडलिनी शक्ति जो मैटर के अंदर सोई हुई है, सोल आती है तो कहती है जागो, अब रियल वर्क हैज टू बिगिन। तो वो जब जागती है तो क्या होता है हमारे अंदर चेंज, वो श्री अरविंद बताते हैं। Powers and divinities burst flaming forth, each part of the being trembling with delight, lay overwhelmed with tides of happiness, and saw her hand in every circumstance, and felt her touch in every limb and cell. सब चीज में ऐसा व्यक्ति भगवान को देखने लगता है, हर चीज के पीछे वो भगवान को ढूंढ लेता है। इन द कंट्री ऑफ, अब ये अलग अलग जो सेंटर्स ऑफ कॉन्शियसनेस हैं, जो हमारे चेतना के केंद्र हैं, ये केंद्र क्या हैं? यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस, यूनिवर्सल प्लेन्स, यूनिवर्सल फोर्सेस एक इंडिविजुअल के अंदर उस चेतना की गांठ से होके अंदर में आती है। और कितनी आती है? उतनी जितनी हमारे जीवन के लिए जरूरी है।
तो जीवन के लिए क्या जरूरी होता है? जो एक एवरेज आदमी खाना पीना इसी में लगा हुआ है, तो उतनी थोड़ी सी एनर्जी दी जाती है। पस्त हो जाता है बहुत जल्दी, थोड़ा प्यार करके थक जाता है, थोड़ा काम करके थक जाता है, थका हारा इंसान थोड़ा ज्ञान करके वो सोने लगता है, बहुत हो गया। लेकिन जब आपकी सोल जाग जाती है, आप उससे एक हो जाते हो, तो क्या होती है? ये सारे सेंटर्स ब्लूम करने लगते हैं। अब वो कहते हैं ये तो अब ईगो के क्षेत्र में नहीं है, इसको तो काम करना है भगवान का। इसीलिए माँ कहती है द बेस्ट वे टू गेट एनर्जी इज टू वर्क फॉर द डिवाइन। तो वो अपने आप, अब कॉस्मोस देखता है कि इसका तो भाव ही अलग है, ये तो केवल अपने अहंकार के लिए नहीं मांग रहा है, तो अपने आप वो सारी ऊर्जाएं आने लगती हैं, पूरा ब्रह्मांड खुल के आपके अंदर समाने लगता है बीज रूप में है। तो ये जैसे जैसे सेंटर्स खुलते हैं तो व्यक्तिगत चेतना एक विश्वव्यापी चेतना में रूपांतरित होने लगती है, और साथ ही वो जो फोर्सेज आती हैं वो अपने शुद्ध स्वरूप में प्रकट होने लगती हैं। अभी आती हैं तो वो एबिस में चली जाती हैं, जो हम लोगों ने ट्रिपल सोल फोर्सेज में पढ़ा। तो यहाँ पर अब उनका वर्णन है, थोड़ा थोड़ा हम लोग पढ़ेंगे। थिंकिंग माइंड, स्पीच में क्या रूपांतरण आता है। ए ग्लैड अपलिफ्ट एंड ए न्यू वर्किंग केम, द इमॉर्टल्स थॉट्स डिस्प्लेस्ड आवर बाउंडेड व्यू। बाउंडेड व्यू क्या है? जो हमको दिख रहा है वही सच है, जो हमें सुनाई दे रहा है वही सच है, जो टीवी पर व्हाट्सएप में आ रहा है वही सच है, एकदम बाउंडेड व्यू। महर्षि अरविंद ने लिखा, हाँ मान सकते हो, लेकिन अब वो देखो हम लोग इवोल्यूशन हो गया ना, अब जो लेटेस्ट है वो ये है। महर्षि अरविंद ने तो बहुत 100 साल पहले लिखा था, ये नहीं है थॉट। उन्होंने जो लिखा है वो 100 साल क्या 1000 साल बाद शायद मनुष्य तैयार होगा उसको डायरेक्टली देखने के लिए। तो द इमॉर्टल्स थॉट्स डिस्प्लेस्ड अवर बाउंडेड व्यू, अपने आप। द इमॉर्टल्स थॉट्स अर्थ्स ड्रैब आइडिया एंड सेंस। ड्रैब आइडिया एंड सेंस क्या होते हैं? अच्छा ये कपड़ा तुम पर बड़ा जच रहा है, कहां से लिया? अच्छा आज क्या बना? अरे ये सब्जी बड़ी बहुत अच्छी थी, कैसे बनाई, इसकी रेसिपी जरा भेज देना, हमारे राजस्थान में ऐसी बनती है। ये क्या है थॉट्स? आज इतने कोरोना के केसेस हुए, आज इतने मरे, ये क्या है? ड्रैब थॉट्स। तब कितनी देर इंसान इनको डिस्कस कर सकता है? एंड पीपल कैन डिस्कस इट फॉर आवर्स। आप देखो फोन पर बात करने की कैपेसिटी लोगों की, और क्या बातें होती हैं। बुआ कैसी है, फूफा जी कैसे हैं, अच्छा वो बेटी जो इंग्लैंड में थी वो कैसी है, क्या करी। थोड़ी देर बाद आप बात करते करते, और कुछ नहीं, भारतवर्ष में तो बाहर निकल के डोर के अंदर तक तो सब उठ गए, बाहर निकल के शुरू होता है रियल। आधे घंटे बात चलती रहती है, नोटिस किया है ना? एंड विदाउट टॉपिक, यही सब बातें। अच्छा आपने ये फर्नीचर कहाँ से लिया था? अच्छा वो अच्छा ऐसे लिया था। ये अर्थ ड्रैब आइडिया, मतलब रियली इट्स इम्पॉसिबल फॉर ए पर्सन जिसने सोल रियलाइज किए, इन चीज़ों में उसका मन नहीं लगेगा। आप उसको बोलोगे खाने के बारे में तो कहेगा प्लीज जस्ट डू समथिंग अबाउट इट। तो इस तरह अर्थ ड्रैब। माता जी बताती हैं कि 90% ह्यूमन बीइंग्स आर प्रीऑक्यूपाइड विथ फूड। ठीक है, एक अच्छा बना लो, आप ऑप्शन दे दो, उसमें हम टिक कर देंगे, इजी कर दो सोचने को मत कहो। ऑल थिंग्स नाउ बोर ए डीपर हेवनलियर सेंस। और फिर वो क्या सेंस होता है? गॉड्स मीनिंग इन इट फॉर विच इट वॉज मेड। ए चैनल ऑफ द माइटी मदर्स चॉइस, द इमॉर्टल्स विल टुक इन टू इट्स काम कंट्रोल आवर ब्लाइंड और एरिंग गवर्नमेंट ऑफ लाइफ। वो आपको बता रही है ये दिशा। वो कोई मेंटल थॉट नहीं है, कोई मॉरल कंपल, कोई बाहरी चीज नहीं है, कोई सामाजिक चीज नहीं है। सोल रियलाइज व्यक्ति सामाजिक नियम से नहीं बंधा होता, ये मान के रख लीजिए, क्योंकि वो केवल अंदर के ट्रुथ से जा रहा है, गाइडेड लाइट। और वो आपको बाहर से नहीं समझ आएगी कि वो क्यों जा रहा है और किस दिशा में जा रहा है, लेकिन दैट पर्सन नोज इनसाइड कि क्या हो रहा है। पर अगर आप बाहर से समझना चाहोगे, सारे शिव जी की यही तो विचारों की प्रॉब्लम थी। दक्ष प्रजापति एक्सेप्ट नहीं कर पाते, कहते ये तो बिल्कुल सामाजिक नियम पालन नहीं करते। मैं दक्ष, सारी सृष्टि का मालिक, ये यहाँ पे बैल पे बैठ के आ जाते हैं, ड्रेसिंग सेंस नहीं है, नाग लपेट के आ जाते हैं, जमीन में बैठ जाते हैं, लेकिन इनके बिना यज्ञ कोई कंप्लीट नहीं होता, ये भी समस्या है। तो ये है ना कि वो कोई, कृष्ण जी को देखो, राज राजेश्वर हैं, द्वारकाधीश हैं, कृष्ण जी को वो क्या कहते हैं? अर्जुन को मैं तेरा रथ हाँक लूंगा, मेरी सेना उस तरफ है। ये कोई लॉजिकल माइंड इसको समझ सकता है कि सेना उस तरफ है? यानी लिटरली अगर कोई लॉजिकल माइंड सोचता तो कहता है ये तो उसको जिताने का पूरा इंतजाम कर दिया इन्होंने।
और मैं बैठूंगा तेरा रथ हाँकूंगा। ये कोई लॉजिकल थॉट है? येट दैट इज हाउ द डिवाइन विल वर्क्स. Life now obeyed to a diviner rule and every act became an act of God. ये नहीं कि केवल जब पूजा कर रहे हैं, फूल चढ़ा रहे हैं. Every act became an act of God. In the kingdom of the lotus of the heart, love chanting its pure hymeneal hymn made life and body mirrors of sacred joy, and all the emotions gave themselves to God. न तातो न माता न भ्राता न बंधु गतिस्त्वम गतिस्त्वम गतिस्वा भवानी. ऑल इमोशंस. फिर आप जब सब कनेक्ट हो जाता है माँ के साथ, यू एंटर इन टू द वर्ल्ड एंड ऑल इमोशंस एंड एवरीथिंग, बट यू आर रिसीविंग ओनली फ्रॉम हर. आप किसी और से अपेक्षा करके नहीं कि मुझे क्या मिलेगा. यू आर पोरिंग इन टू ए मैनीफोल्ड रिलेशन विद द वर्ल्ड. इन द नेवल लोटस ब्रॉड इंपीरियल रेंज, इट्स प्राउड एम्बिशंस एंड इट्स मास्टर लस्ट. यहाँ पर होते हैं एम्बिशन, महत्वाकांक्षा, लस्ट, उसका भी रूपांतरण होता है. वी आर टेम्ड इन टू इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ ए ग्रेट काम स्वे टू डू ए वर्क ऑफ गॉड ऑन अर्थली सॉइल. तब आपके अंदर एक ही चीज रहती है, भगवान का काम करना है. दैट्स ऑल. एम्बिशंस आर चेंज्ड इनटू दैट. इन द नैरो नेदर सेंटर्स पेटी पार्ट्स, इट्स चाइल्डिश गेम ऑफ डेली ड्वार्फ डिजायर्स. उनका भी तो कुछ होता होगा आत्मा के प्रकाश में. Was changed into a sweet and boisterous play, a romp of little gods with life in time. अब देखते हैं ना श्री अरविंद के जीवन में, romp of little gods. सर माता जी जब नहीं है तो पंतुआ को चंपकलाल जी को बहुत दया आती, दुख लगता था कि ये तो इनको मिष्टी उनके हिसाब से कि मिष्टी इनको अच्छी लगती, खाते नहीं, माता जी एकदम नहीं देती थी. तो अब एक दिन माता जी उस समय नहीं थी तो चंपकलाल जी कहते हैं वुड यू हैव इट सर, आप लेंगे? तो श्री अरविंद देख के कहते हैं नाउ सी दैट ह्यूमर, इफ इट इज पंतुआ आई कैन ट्राई. अभी क्या जॉय देखिए, लिटिल रॉम्ब ऑफ गॉड्स इन टाइम. ऐसी कितनी कहानियां हैं इनकी. ए सेंस ऑफ ह्यूमर जो शरीर धरती के साथ जुड़ा है. प्लेफुलनेस ऑफ द गॉड्स. In the deep place where the serpent slept, there came a grip on matter's giant powers for large utilities in life's little space. और इन सब के पीछे surrendered into the great world mother's hands, only she obeyed her soul's supreme behest. In the enigma of the inconscious world, a secret soul behind, supporting all. और फिर जो इस योग का एक ही मुख्य जो अनुभव है, मुख्य मतलब उसमें सब कनेक्टेड है. शी स्ट्रीम्स इन टू हस विद हर अनबाउंड फोर्स इन टू मॉर्टल लिम्स द इमॉर्टल्स, रैप्चर एंड पावर. एंड इनर लॉ ऑफ ब्यूटी शेप्स अवर लाइव्स. आवर वर्ड्स बिकम द नेचुरल स्पीच ऑफ ट्रूथ. ईच थॉट इज ए रिपल ऑन ए सी ऑफ लाइट. क्या वंडरफुल डिस्क्रिप्शन है. Then sin and virtue leave the cosmic lists. They struggle no more in our delivered hearts. Our acts chime with God's simple, natural good. तब आप इसका त्याग कर सकते हैं, उसके पहले नहीं कि नहीं हम पाप पुण्य के परे हैं. मन की दुनिया में जी रहे हो तो पाप पुण्य मान के विवेक, निर्चीर विवेक. जब सोल रियलाइज होती है तो एक डिफरेंट विजन होता है उसका हर चीज को देखने का. All moods unlovely, evil and untrue forsake their stations in fear's disarray and hide their shame in the subconscious dusk. तो वो फिर छिप जाते हैं. ये नहीं कि समाप्त हो जाते हैं. सोल की इमर्जेंस से ईगो पर्सनालिटी रहती है, बहुत थिन हो जाती है. इट बिकम जस्ट एन इंस्ट्रूमेंटल पर्सनालिटी. और बाकी जो बहुत ही फियर्स अनलवली मूड्स हैं वो छिप जाते हैं सबकॉन्शियस के अंदर. उसका रूपांतरण बाद में होता है. O soul, my soul, we have created heaven. Within we have found the kingdom here of God. Even if the struggling world is left outside, one man's perfection still can save the world. एक व्यक्ति जिसने सोल को पा लिया है, we think कि it doesn't matter उसको जीवन में कुछ मिला नहीं मिला, किसी ने recognize किया नहीं किया. He is of value to God. One man's perfection still can save the world. क्योंकि वही इंपॉर्टेंट चीज है.
भगवान की लिस्ट में टिक हो जाता है वहाँ पर, ये है, इसके थ्रू सो मच कैन बी डन। तो उसके लिए तो पूरे भगवान, इसलिए भगवान का कई बार नहीं समझ आता है कि अर्जुन के लिए इतना विशेष भाव क्यों था, क्यों। वो कहते हैं अर्जुन को, अर्जुन भी पूछते हैं कि भाई आप कौन हैं, मैं, तो कहते हैं हम दोनों ने बैटल ऑफ द एजेस लड़ी हैं, तू भूल गया है, मुझे याद है। ऐसे लोग कई बार, दिलीप कुमार रॉय के बारे में, तो दिलीप कुमार रॉय कौन थे, एक्टर थे। अब भगवान तो इस ढंग से नहीं देखते हैं जैसे हम देखते हैं बाहर से, वो तो उस अंदर के सत्य को पकड़ते हैं। इवन इफ द स्ट्रगलिंग वर्ल्ड इज लेफ्ट आउटसाइड, वन मैन्स परफेक्शन स्टिल कैन सेव द वर्ल्ड। ये पहला परफेक्शन है ऑफ द साइकिक बीइंग, not the last. There is one a new proximity to the skies, a first betrothal of the earth to heaven. देह के अंदर जब हम जान लेते हैं, प्राप्त कर लेते हैं, तो देह और स्वर्ग यानी स्पिरिट, इन मैटर और स्पिरिट की पहला विवाह अंदर में संपन्न होता है। ए डीप कॉन्कॉर्डेट बिटवीन ट्रूथ एंड लाइफ, ए कैंप ऑफ गॉड इज पिच्ड इन ह्यूमन टाइम। एक एक लाइन अद्भुत है, बिटवीन टू रिवर्स ऑफ लाइट इत्यादि, पर हम लोगों ने इस पर बहुत विस्तार से अन्य टॉक्स में बात की है। ये एक संक्षिप्त परिचय है। सो द फर्स्ट टास्क, टू डू लिस्ट हम लोगों की इज टू फाइंड द सोल बिफोर नेक्स्ट वेडनेसडे होपफुली। नहीं, होना तो ऐसी चाहिए। अब ये और बात है कि नेक्स्ट वेडनेसडे पे कह देंगे, नेक्स्ट कहा था ना, इसीलिए जो अंग्रेजी का बहुत ही अद्भुत वर्ड है वो टुमारो। वाई? बिकॉज टुमारो नेवर कम्स। जब नेक्स्ट आ गया तो आप बोलोगे यू आर टोल्ड टुमारो, बट इट इज टुडे, टुमारो। इसलिए यदि कोई ये आपसे कहे ना कल ये बात, तो डोंट बिलीव। आज करने का प्रण लेके बैठो, हुआ बहुत सुंदर बात है, पर आज को कैरी करो, डोंट लीव इट फॉर टुमारो। यही इसका अर्थ है। आज करे सो काल, करे सो आज कर, आज करे सो अब। अर्थ ये है, ये नहीं कि आप कर लोगे इमीडिएटली, पर भाव ये होना चाहिए कि नहीं, आज नहीं कर पाए, कल फिर बोलो आज। आज, ये आज मिल मिल के एक दिन पूरा अजन्मा, नित्यो हम, वो सब हो जाएगा। पर जो कहता है कल, आज तो सुना है, कल हम बैठेंगे, थोड़ा ध्यान की चेष्टा करेंगे, कल क्या होगा, थोड़ी सी तबीयत नाशाद हो जाएगी, आज थोड़ा लग रहा है वायरल सा, कल बैठते हैं, फिर कल क्या होगा, फिर टल जाएगा। आज घर में गेस्ट आ गए हैं, कल करेंगे, फिर परसों थोड़ा सा बैठोगे, फिर कल, तो ये कल वाला हिसाब नहीं। टुडे एंड टुडे एंड टुडे वी मस्ट फाइंड द सोल। नमस्ते।